काखट ट्रेवल्स AC ओनली 150 में और सीधे पहुंच गए पावटा। और पावटा से खेत सिंह का बंगला, खेत सिंह का बंगला से 37 नंबर जो है मिनी टैक्सी जाती है। तो अभी जो है मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे उतारा है 20 रुपये लिए किराए के खेत सिंह का बंगला। और आप पावटा से आपको आना पड़ेगा, बस स्टैंड से खेत सिंह का बंगला उतरना पड़ेगा। 37 नंबर मिनी टैक्सी आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरे सामने जो है वो मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पे ये है इसका पार्किंग बहुत ही बड़ा है। हमने सोचा कि सबसे पहले जो है वो शुरुआत की जाए मेहरानगढ़ फोर्ट। वैसे तो कई बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन एक बार मैं गया भी हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट। लेकिन अब की बार डिटेल्ड में ब्लॉगिंग जब से अपन ने स्टार्ट किया है, मैं रह भी चुका हूँ जोधपुर में पहले 3-4 साल पहले। लेकिन व्लॉग के चलते मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करें हम राठौड़ वंश, और उससे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का ये जो है केंद्र रहा हुआ है। और मंडोर, जिसको कि मांडवीपुर भी कहते हैं, ये देखो इस जगह से इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखो। जोधपुर में गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों, तो जब भी आओ तो ध्यान से आओ। और मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट अब अगर आप करते हो तो उसके साथ साथ में जसवंत थड़ा, जिसको कि राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, उसमें प्राचीन राजवंशों की आपको छतरियाँ मिलेगी, उसको ज़रूर विजिट करें। ये यहाँ का पार्किंग है, बहुत ही बड़ा पार्किंग है। तो चलिए अभी हम एंट्री करते हैं फोर्ट के अंदर। ये पार्किंग से हम बाहर आ गए हैं और अभी सामने वाली जो रोड है उससे अपन जो है जाएंगे फोर्ट के अंदर, एंट्री करेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं, तो ये अपन आ गए हैं जहाँ पे एंट्री हो रही है फोर्ट की। ये यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, ये काउंटर लगा हुआ है और यहाँ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा।
और 4 व्हीलर यहाँ तक आता है। ये देखो नीचे से गाड़ी आ रही है, नीचे पार्किंग नीचे रह जाता है। यहाँ से जो है इसकी एंट्री है फोर्ट की। बहुत ही प्राचीन किला है, वेल मेंटेन्ड है। अंदर म्यूजियम जब आप देखोगे तो म्यूजियम की चीज़ें जो है बहुत ही बेहतर ढंग से जो है इतनी पुरानी है फिर भी इसको संभाल करके रखा गया है। मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया है यहाँ का। और चलिए अपन जो है अभी चलते हैं फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों ये जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग है। पहाड़ी पे या पर्वत पे जो दुर्ग होता है उसको गिरी दुर्ग बोलते हैं। दुर्गों की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि जंगल, घनघोर जंगल के अंदर दुर्ग होता है उसको बोलते हैं एरण दुर्ग, जो मतलब इतना पेड़ों से वनस्पति से घिरा होता है तो उस पर दुश्मन की नज़र नहीं पड़ती, बाहर से देखने पर जो है किला दिखाई नहीं देता, तो उसको एरण दुर्ग बोलते हैं। तानवई दुर्ग यानी रेगिस्तान के अंदर जो दुर्ग होता है उसको तानवई दुर्ग बोलते हैं। तो दुर्गों की जो है अलग अलग कैटेगरी होती है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग है, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण जो है जसवंत सिंह जी ने करवाया था। और आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर जो है ये एक ग्रंथ है, उस शिवजी पर आधारित ग्रंथ है। उस ग्रंथ का पूरा चित्रण या किया गया है कि इसमें ये शिवजी है, शिवजी जा रहे हैं और उनके पूरे बाराती है, उसमें सारे के सारे देवता शामिल है, धनवंतरी वगैरह पूरे ही जो है इसमें दे रखे हैं, सभी राक्षस वगैरह सभी इसमें आप देख सकते। इतनी खूबसूरत ये कलाकृति इसके गेट के राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगी और उस तरफ भी कुछ कलाकृति बनी हुई है। तो चलिए अभी जो है अपन चलते हैं गेट के अंदर। दोस्तों अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड इसी फर्स्ट गेट जो जयपोल है, जयपोल में टिकट काउंटर के सामने आपको गाइड उपलब्ध हो जाएगा। और एंट्री पास के तौर पर 200 रुपये पर पर्सन जो है टिकट आपको मिल जाएगा 200 रुपये में। दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से ही जोधा जो है जोधपुर के ऊपर अधिकार कर पाया, नहीं तो कई बार जो है जोधा ने आक्रमण किया था, लेकिन जो है वो असफल रहा आक्रमण। इसी की वजह से जो है इस मेहरानगढ़ की नींव जो रखी थी वो करणी माता ने रखी थी। करणी माता को रिद्धिबाई भी कहते हैं। और देशनोक बीकानेर में जो है करणी माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैकलिन कैनेडी ने कहा था कि मेहरानगढ़ विश्व का 8वां आश्चर्य है। ये जैकलिन कैनेडी ने कहा था कि ये मेहरानगढ़ जो है 8वां अजूबा है। और जो एक कोटेशन जो है वो प्रसिद्ध है वो रुडयार्ड किपलिंग का है। तो किपलिंग ने जब ये दुर्ग देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण या तो परियों ने किया होगा या फरिश्तों ने या देवताओं ने किया होगा। इतना वो इस दुर्ग को देखने के बाद में प्रभावित हो गया था। दोस्तों जोधपुर का किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही सुदृढ़ किला था। तो मुगलों की नीयत जो है इसको कब्जाने की थी, हमेशा ही इसी फिराक में वो रहते थे। तो विभिन्न हथकंडे जो है औरंगजेब के द्वारा अपनाए गए। चूँकि मुगलों के यहाँ जो है सेवा वो दे रहे थे जसवंत सिंह जी, तो उनको सुदूर बहुत ही दूर क्षेत्र में जमरूद में भेज दिया गया। उत्तर पश्चिम में ये जमरूद प्रांत है। तो वहाँ पर उस समय उन जसवंत सिंह की रानियों के पुत्र होने वाला था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु के बाद में जो है उनको पुत्र हो गया। तो जब औरंगजेब को पता चला तो उन्होंने कहा कि रानी को और पुत्रों को यहाँ लेके आओ, मैं राजा घोषित करता हूँ। लेकिन उसकी नीयत जो है उसको मारने की थी और ये दुर्गादास राठौड़ को पता चल गया था। तो ये लोग वहाँ उसको लेके तो गए अजीत सिंह को, लेकिन उनको वहाँ पर
रूप सिंह की हवेली में ठहराया और वहाँ पर जो है असली अजीत सिंह को वहाँ से जो है बाहर निकाल कर जोधपुर के लिए रवाना कर दिया था और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया था। और इसी प्रकार गुप्त तरीके से अजीत सिंह जो थे उनका लालन पालन सिरोही की कालिंदी में गुप्त तरीके से किया गया। बाद में 4 वर्षों के बाद में जो पता चला कि असली जो है अजीत सिंह जी वो जिंदा है। तो इस प्रकार 30 साल तक दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जो है अजीत सिंह जी का संरक्षण किया गया, संरक्षक के रूप में कार्य किया गया। उनका एक जो है गार्जियन के रूप में जो है दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जो है उनकी सुरक्षा की गई और जब तक कि वो शासक बनने के लायक नहीं हुए। तो अभी जो सामने की तरफ आप देखोगे वो पूरा का पूरा यहाँ से सिटी में जो लोग रह रहे हैं रिहायशी एरिया, वो जो है पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसको ब्लू सिटी इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का मतलब लोगों के मकान जो थे ना उनका कलर ब्लू आपको दिखाई देगा। एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब औरंगजेब धोखे से अजीत सिंह को मारना चाहता था तो वहाँ से बच्चे को बदल करके और अजीत सिंह को वहाँ से निकालने का काम करने वाली जो महिला थी वो गोराताई थी। इसीलिए जो है गोराताई को मारवाड़ की पन्नाताई कहा जाता है। जसवंत सिंह जी को दुर्गादास राठौड़ ने वचन दिया था कि मैं जोधपुर की रक्षा करूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति को बहुत ही अच्छे से निभाया। अजीत सिंह जी को संरक्षण दिया और एक संरक्षक के रूप में गार्जियन के तौर पर एक राजा जो है बनने के लायक बनाया। 30 साल तक जो है वो अपना धर्म अदा करते गए स्वामी भक्ति का, लेकिन फिर जो है एक दिन उनको तरबूज पकड़ा दिया गया, क्योंकि हर कोई संधि करने आता था तो वो सीधा ही दुर्गादास राठौड़ से ही बात करता था, अजीत सिंह से बात नहीं करता था। और इस प्रकार एक दिन अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को तरबूज दे दिया, भिजवाया, और तरबूज को मारवाड़ी में कहते हैं मतीरा। तो उसका अर्थ समझ गए वो, इतना बुद्धिमान थे कि यहाँ पर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ पर मत रहो। तो वो जो है रात को काले कपड़े पहन करके उज्जैन चले गए घोड़े पर, और फिर वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, उनको जागीर दी गई थी। और फिर वहाँ पर जो है थोड़ा समय बाद में जो है उनकी मृत्यु हो गई, और आज सिप्रा नदी के तट पर जो है दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो जोधपुर का राजवंश है राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश से पहले यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का राज हुआ करता था, करीब 6वीं से 9वीं शताब्दी, जो कि मंडोर में था। मांडव्यपुर में सबसे पहले प्रतिहारों का राज जो था वो रोहिल्दी के पुत्र 4 पुत्र थे। उन्होंने 2 उसकी रानियां थी, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्रिय रानी से उत्पन्न हुए 4 पुत्र, और उन्होंने 4 पुत्रों में से एक चारों ने मिलकर के मंडोर की स्थापना की थी। और उसी में से माना जाता है कि हरिश्चंद्र उसने व्यवस्थित ढंग से मंडोर में गुर्जर प्रतिहार जो वंश था ना उसकी स्थापना की थी। तो फिर उसके बाद में गुर्जरों के ऊपर जो है अमीर के आक्रमण होते थे, तो उससे परेशान होकर के अंत में ये 1395 में इंदा जो प्रतिहार थे उन्होंने चुंडा राठौड़ को दहेज में दे दिया, क्योंकि चुंडा ने प्रतिहारों की लड़की से शादी की थी। तो दोस्तों जोधा जब यहाँ पर इस दुर्ग को बना रहे थे तो उस दुर्ग पर जो है छिड़िया नाथ, एक नाथ पंथ के जो साधु यहाँ पर विराजमान थे। तो जोधा ने कहा कि यहाँ से हट जाओ, हम यहाँ पर दुर्ग बनाना चाहते थे, लेकिन वो हटने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी राजा तो राजा होता है, इनको हटा दिया गया, दुर्ग बनवाया। लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा श्राप दे दिया राजा को कि राजा कभी अपने पोते का मुँह नहीं देखेगा।
ये जो पुल आप देख रहे हो, इतने घुमाव के ऊपर देख रहे हो, मोड़ के ऊपर बना हुआ है। तो इसका कारण जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका कारण ये है कि जब भी हाथी जो आते थे दरवाजे को तोड़ने के लिए, दुश्मन सेना के, तो हाथियों को शराब पिला करके तेज़ गति से ऊपर दौड़ाया जाता था। तो जब भी हाथी मुड़ जाते थे ना, उसकी स्पीड ब्रेक हो जाती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे ना, पूरा मोड़ के ऊपर जो है गेट है। तो पुराने जितने भी किले हैं उसको बनाने वाले इंजीनियर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी कलाकारी, समझदारी काबिल तारीफ है। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। जोधपुर वालों के साथ है छत्तीसगढ़ वाले गरी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये मोड़ है। इसको बिल्कुल यहाँ सामने से हाथी आते होंगे और उनका जो है स्पीड ब्रेक हो जाता होगा। इसी वजह से इनको दरवाजे को मोड़ के ऊपर बनाया गया। बड़े सोच समझ के ये जो है लोग बनाते थे। गर्मी है। ये अभी जो अपन एंट्री कर रहे हैं, ये सूरज पोल, ये अब लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सूरज पोल। यहाँ पर जो सती हुई है प्राचीन काल में, इनके जो है हस्त चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ये बहुत ही पूजनीय होते, क्योंकि दुश्मन की सेना जो है आक्रमण करती थी और पूरा कब्जा करने के बाद स्त्रियाँ अपना सतीत्व बचाने के लिए सती होती थी। इनको जबरदस्ती सती नहीं किया जाता था। आप क्या समझते हो? दुश्मन की सेनाएं जो है स्त्रियों की मान मर्यादा को भंग नहीं कर ले, और मरने के बाद में भी अगर जहर खा लेती तो मरने के बाद में भी उनके साथ में कुछ अनहोनी हो सकती थी। इसलिए दुश्मन की सेनाओं के हाथ में न लगे, इसलिए स्त्रियां सती हो जाती थी। बड़ा ये अग्निकुंड होता था, उसमें स्त्रियां एक साथ जो है छलांग लगा देती थी। तो इस प्रकार से आक्रमणकारियों के हाथ में लगने से वो स्त्रियां बच जाती थी। एक्चुअली यहाँ पर जो लोग, ज़्यादातर लोग जो आते हैं ना, लोगों को यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखो बहुत बड़े ही बढ़िया मज़ेदार तरीके से फोटोग्राफी हो रही है, एक के पीछे एक। देखो
कई लोग ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए ही आते हैं। फ़ोटोग्राफी है, रील्स है, क्योंकि उनको हिस्टोरिकल जो उसकी महत्ता है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई न्यू कपल्स है, न्यू मैरिड कपल्स वगैरह जो है, उनको मात्र यहाँ पर फ़ोटोग्राफी ही करनी है और जो है क्वालिटी टाइम पास करना है। ये जो सामने चेयर दिख रही है आपकी मार्बल की है, तो ये जो भी राजा होते थे नए, उन राजाओं का राज्यारोहण होता था तिलक वगैरह लगा करके। तो और शायद इस प्रांगण में जो है अन्य लोग जो है वो बैठते होंगे। तो ये पूरा का पूरा, और उसके आगे जो है उनके परिवार के लोग बैठते थे। तो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, मारवाड़ में भी मतलब राजस्थान में भी अलग अलग ये शैली में पेंटिंग नहीं चलेगी, जैसे कि मारवाड़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली। तो चित्रकलाओं में हर शैली में कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ खास चीज़ होती थी। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो वो, तो ये भी वादी है, हाथी की वादी, लेकिन ये शिकार के लिए यूज आती थी क्योंकि ऊपर से खुली है। अब चलिए इसके बाद में ये कांच वाली जो वादी है, इसमें देखो सोने का जो है लेयर चढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये भी स्पेसिफिक और पूरी लकड़ी की बनी है शायद। मिरर जो है वो फिक्स किए गए। एक और सामने जो है वो भी है। ये जो वादी देख रहे हैं वो महारानी जब शादी में जाती थी ना, तब इसका यूज होता था। कभी शादी की किसी फेस्टिवल में तब इसका यूज करते थे। ये नया वाला है। ये उस तरफ से बनाए थे और फिर घूम करके इधर बाहर जा रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो है पालकी जो है आपको देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा ऐसा ढक दिया गया है इसको कि बाहर का कोई भी लोग जो है पर्सन अंदर जो है रानी या फिर और कोई जो भी बैठा है उसको देख नहीं सके, लेकिन अंदर से बाहर देखा जा सकता था और वेंटिलेशन प्रॉपर होता था इसमें। ये देखिए, ये भी एक घुमावदार लकड़ी की पालकी जो है मखमली असबाब वाली कुर्सी इसमें लगाई है। यूरोपियन बग्गी का प्रभाव इसमें दिखता है, क्योंकि यूरोपियन बग्गी जो होती थी उसकी तरह इसको बनाया गया। इसमें पूरे स्लाइडर दरवाजे लगे हुए हैं। ये क्या है आपको पता है कि एक्चुअली बग्गी नहीं है, ये घोड़े या हाथी के ऊपर जो है तो बैठते थे ना, वो है। सिर्फ लिखा हुआ ना हाथी योद्धा तो लिखा हुआ है। देखो प्राचीन समय में कितनी खूबसूरत चीज़ है। और
बनाने के इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज है वो भी उनकी कमी होने के कारण जो है देसी तरीके से कितना मस्त जो है इसको बनाया हुआ है। तो 18वीं सदी में चांदी की पॉलिश की गई है, इसके ऊपर परत चढ़ी हुई है और उभरी हुई आकृति है। ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे रखी गई है। ये भी हाथी का ओदा ही है, लकड़ी की फ्रेम है ये और पॉलिश की गई है चांदी की इसके ऊपर। ठीक है, ये भी हाथी का औंधा ही है। ये महाराजा जसवंत सिंह जी को बादशाह शाहजहाँ की ओर से विशेष सम्मान सिंध के रूप में भेंट किया गया था। तो ये थी पालकी, सारी की सारी पालकी में जिसमें रानी बाहर जाती थी, पूजा के लिए जाती थी, किसी काम के लिए जाती थी, तो इनको बोलते पालकी। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट जो है ये देखने के लिए। जो राइट हैंड साइड में है ये हुक्का है और इधर जो है वो क्या क्या बोले आप? हाँ वो अफीम जो है क्या, हाँ वो पीने का कुछ जो है मटेरियल इसमें बनाते हैं। तस्वीर है ये। है कि मारवाड़ में इसको तोरण कहते हैं। और पहले क्या है कि जब भोलेनाथ शादी करने के लिए राजा हिमाचल के यहाँ गए थे पार्वती से, तो जाने से पहले वहाँ पहुँचने से पहले एक दूसरा राक्षस वो जिद करने लगा पार्वती से। तो भोलेनाथ को जब पता चला तो शिव जी ने उसको जो है युद्ध में हराया। तो हराने के कारण जो है वो भी भक्त निकला शिव जी का। तो उसने कहा कि चलो कि आज की बात जब भी कोई शादी होगी तो उसको शिव जी ने नहीं मारा। और अंदर जो द्वार पर जो है अंदर जाने से पहले दूल्हा आपको जो है ऐसे याद करेगा। और ये तोरण जो है लटकाया जाता है आज मारवाड़ में और बहुत सारी जगह पे जो जाता है शादी करने के लिए। तो तलवार से करीब 6-7 बार उसको मारता है, क्योंकि ये तोरण एक राक्षस के रूप में था, इसलिए ये मान्यता है यहाँ के लोगों। भारत में जितने भी राजाओं की तलवारें हुई है तो ये अजीत सिंह जी की तलवार है, ठीक है। और दूधारी तलवार है, दोनों तरफ जो है इसके धार है, आप देख सकते हो दोनों तरफ जो इसकी धार है। लेकिन हर तलवार की दोनों तरफ जो है धार नहीं होती। भारत के राजाओं की तलवार कम हुआ करती थी और इसी कारण जो है विदेशी आक्रमणकारियों ने जो है कई बार जो है
भारतीय राजाओं के ऊपर भारी पड़े, क्योंकि उनकी तलवारें बहुत ही हल्की हुआ करती थी। तो जब ये एक बार वार करते थे तो वो सामने वाला 5 बार कर चुका होता था, क्योंकि उनकी तलवारें भारी होती थी। उनकी तलवारें बिल्कुल हल्की होती थी और भारतीयों की तलवारें भारी हुआ करती थी। तो वो एक बार वार करता था और बाहर के विदेशी आक्रमणकारी 5 बार वार करते थे। मीनाकारी की हुई है मूठ के ऊपर, मूठ जिससे हत्थे से पक बोलते हैं। ये मैंने तो देखी है, हमारे घर पे भी थी, और जो फ्रेंड है राजपूत उनके घर पे भी मैंने देखी है, तो काफ़ी चीज़ें पता है। लेकिन इसके ऊपर देखो ज़बरदस्त कलाकारी की हुई है इसके ऊपर, ये देखो। अब इससे भी बढ़िया ये वाली जो है ना, इसके ऊपर मूठ हत्ता, ज़बरदस्त कलाकारी की हुई है। ये जो है आप देख रहे हो, ये पर्दा है, पर्दे के ऊपर जो है वर्क किया हुआ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये कटार है, आप देख रहे हो, ये कटार है, ये जिसको कि जो है कमर के अंदर जो है इसको सेट करके छुपा करके रखा जाता था सुरक्षा के लिए। और ये है ढाल, सामने वाले के द्वारा की गई वार से बचने के लिए, इसको इंग्लिश में शील्ड कहते हैं। ये हेलमेट टाइप सैनिक का, ठीक है ना। और ये है बंदूक तोड़ेदार, सामने वाली जो लंबी दिख रही है ना, वो ये अंकुश है, ये वाला, इसको हम अंकुश कहते हैं। ये एक कोई मूर्ति नहीं है, बॉटल है, इसके हाथ में से जो है शराब या फिर अफीम का पानी निकलता है इसको परोसने के लिए। और ये चिलम, ये हुक्का या चिलम बोलते हैं। और ये है पानदान, ठीक है। और ये कलश, ये सुपारी रखने के लिए, और ये शायद किसी पेन रखने के काम में आता होगा। बीदर की कारीगरी, जो कि हैदराबाद के स्थानीय बीदर जो है वहाँ पर इसको बनाया जाता है। चांदी और पीतल के वहीं तारों से जड़ें की जाती है। तो ये पात्र जो है देखो कितनी खूबसूरत जो है कलाकारी इसके ऊपर की गई है। ये रायकाबाग रेलवे स्टेशन व ये गाड़ी की जो रोल्स रॉयल में यहाँ के महाराजा जो है का शौक हुआ करता था, इसको एक मॉडल के रूप में दिखाया गया है। ये वाला जो लॉक है ना, इसकी 4 चाबियाँ है, और खजाने की चाबी मतलब खजाने के लगाया जाता था, और 4 जो भरोसेमंद व्यक्तियों को दिया जाता था। मतलब जब सारों चाबियाँ इकट्ठी होगी तभी ये खुलेगा। और ये जो लॉक है, ताला, और ये उसकी जो पास में पड़ी है वो चाबी है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये लगता था। इसके बाद पुराने कॉइन्स है, ये प्राचीन सिक्के है। पुरानी जो है तोड़दार बंदूकें है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कितनी लंबी है देखो आप, एक आदमी की लंबाई से भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मारवाड़ या जोधपुर चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास जो है मालदेव के समय में हुआ था, और पशुओं में ऊंट और घोड़ा ज़्यादा जो है चित्रित किया गया, और वृक्ष में आम वृक्ष को ज़्यादा जो है चित्रित किया। सबसे प्रसिद्ध रचना जो है मानी जाती है वो है रागमाला।
और इस शैली पर जो है मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय के चित्र ज़्यादा बने, नाथ संप्रदाय का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और मोटा राजा उदय सिंह जी के समय में इस शैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस शैली में कौन कौन से रंग ज़्यादा प्रयोग में लिए गए, तो वो है पीला और लाल। इन दो कलर्स का जो है ज़्यादा यूज़ हुआ है इस पेंटिंग्स में। वो चीज़ जो है टेंट लगे हुए हैं। राजा जो युद्ध वगैरह करना चाहते थे तो वहाँ पर राजा के अस्थायी निवास के लिए इस टाइप से तंबू टेंट जो है की व्यवस्था की जाती थी। ये मतलब लग्जरियस टेंट कहलाते हैं। अरे मतलब शाही टेंट, शाही मतलब राजा महाराजाओं के टेंट है, महंगे होते हैं। हाँ मतलब कहीं भी बाहर जाते हैं ना, कि युद्ध के लिए गए, किसी काम के लिए गए महल से बाहर, तो वहाँ जो है ये यूज आते थे। ये सामने देख रहे हो किसी की पोशाक है जो है शीश महल, उसमें बहुत सारे शीशे लगाए गए हैं। और फिर एक कोई भी दीपक या मोमबत्ती जलाने पर जो है बहुत सारी लाइट इसकी रिफ्लेक्ट होती है, फिर इसका व्यू बिल्कुल अलग ही होता है, सब जगमगा जाते हैं चमकते हुए। ये देखो सीलिंग में भी बहुत सारे जो है शीशे लगाए गए। लाइटें होती थी, ये जो शीशे रंग बिरंगे बेल्जियम से इसको मंगाया जाता था। और इसके पीछे कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट होते हैं पीछे की लाइट से, सनलाइट से, और ये खूबसूरत जो है नज़ारा आपको दिखता है। तो छत में भी जो है बहुत खूबसूरत जो है कलाकारी की गई है। ये देखो ज़बरदस्त। मेहरानगढ़ फोर्ट के टॉप फ्लोर पे आए हैं। अब शायद इससे आगे जो है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ से लोग उस यहाँ पर जो ये सेल्फी पॉइंट के तौर पे यहाँ पे फोटो खिंचा रहे लोग, वापस जो है उतर करके जा रहे हैं। शायद जो है तलवार है, देखो कितनी मोटी है, इसको यूज करना भी जो है इतना आसान नहीं था। और ये आप जो देख रहे हैं वो सुरक्षा के लिए ढाले वगैरह, और ये जो है हेलमेट, और ये दस्ता, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इनमें से किसी का नाम खंजर है, किसी का नाम जो है बगदखा, ये उसी टाइप का लग रहा है। ये वाला ये शायद बगदखा जैसा लग रहा है। शिवाजी ने अफजल खां को मारा था
और ये पिस्टल और खंजर दोनों ही जो है इसमें शामिल है। ये जो बंदूक है कितनी जो है लंबी है, देखो आप, शायद किसी हाइट वाले जो है जानवर के ऊपर रख करके इसको ऑपरेट किया जाता होगा। और मुगल लेके आए थे सबसे पहले बाबर जो है वो लेके आया था इस बंदूक को इंडिया में। ये बंदूक आई थिंक जब शिकार पे जाते थे सबसे पहले धमाका करने के लिए काम में आती है। हाँ वही है। दोस्तों जोधपुर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और मैं आपको बताना जा रहा हूँ। जब धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जी जो है पराजित होकर वापस आए थे, क्योंकि उस युद्ध में जो है तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया गया था और इस तरह जो है तबाही मचाई गई थी कि वहाँ से उनको बचाकर जो है निकाल दिया गया था उनके व्यक्तियों के द्वारा। तो वापस आने पर जो है उनकी रानी जसवंत दी ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया था और उनको जो है लकड़ी के बर्तनों में भोजन कराया था। ये जो रानी थी, ये हडी रानी थी, बूंदी के शासकों की जो है पुत्री थी। उसने इस प्रकार से जो है अपना रिएक्शन दिया था जब हार करके आए थे। दोस्तों अब बात आती है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में संघर्ष की। तो शेरशाह सूरी जो है मालदेव को हटाना चाहता था और जो है ये जो रास्ता जाता है दिल्ली के लिए, जिसकी कनेक्टिविटी सीधी गुजरात, अहमदाबाद और केम्बे की खाड़ी से थी, व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है इस रास्ते का बहुत ही महत्व था। तो ये जो है ये इन प्रकार इसको प्राप्त करना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से वह युद्ध जीता और फिर जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यहाँ पर जो है ये स्थान, यहाँ पर राजा जो है होली खेलते थे। ये जो आप स्थान देख रहे हो, यहाँ पर बीच में गुलाल कलर वगैरह रखा जाता था और राजा जो है और रानियाँ सब लोग यहाँ पर होली खेलते थे। और ऊपर जी ये झरोके बने हुए। दोस्तों इन्हीं मालदेव की जो पत्नी थी ना, उमादे, जिसको रूठी रानी कहा जाता है, दोनों में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी। तो आजीवन वो इस दुर्ग में नहीं रही और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रह करके अपना जीवन व्यतीत किया।